हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने बताया था, ये तो कोर्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन अब से सप्लीमेंट्री लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। जैसा आपका डाउट रहेगा वैसा ही प्लेलिस्ट बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि डाउट मैंने कॉल कराया था, तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे को डाउट भेजा। एक पर्टिकुलर टॉपिक था हमारा ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी इन 3 वेरिएबल्स and the credit goes to Mr. Lakshman and Miss Charu from Punjab and from Rajasthan। तो बाकी लोगों ने पूछा था, बट इनका पीडीएफ मुझे इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली मिला, तो मैंने इनका नाम दे दिया। और जो जो डाउट वाले टॉपिक आएंगे तो आपका भी नाम आएगा, डोंट वरी। तो मैंने जब ये एलपीपी ग्राफिकल मेथड से आपको सिखाया था, तब उस समय बताया था कि आप 3 वेरिएबल टू 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स या मोर देन 3 वेरिएबल्स को आप ग्राफिकली प्लॉट नहीं कर सकते। 3 वेरिएबल्स का जब स्पेशल केस आता है, उसमें आप 2D ग्राफ तो बिल्कुल भी प्लॉट नहीं कर सकते। 2 डायमेंशनल ग्राफ आपका बनेगा ही नहीं, वो किसी जन्म में पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया था उसको ग्राफ से शो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 डायमेंशनल जब हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री, तब उस केस में हम तो 3D ग्राफ सीखते हैं। तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 3 मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 3 मतलब कहने का सेंस है कि 3 वेरिएबल्स, 3 डायमेंशनल वाले जब आएंगे वेरिएबल्स आपके, तब वो हम 3D ग्राफ प्लॉट करेंगे। और 3 से कम रहे 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल, तब उस केस में 2 डायमेंशनल ग्राफ से हमारा काम चल जाएगा। तो 2 डायमेंशनल ग्राफ तो हम लोग सीख चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 डायमेंशनल क्योंकि लेवल अब हाई हो चुका है, पिछले साल ही पूछा, तो जाहिर सी बात है कि पूछ भी सकता है। तो हम लोग को 3 डायमेंशनल, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिक ज्योमेट्री जो हम लोग कोर्स सीखेंगे, उसका बस मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा कि मैप ये प्लेन्स को कैसे शो करते हैं 3 डायमेंशन में। उसका आपको आइडिया अगर हो गया काफी अच्छे से, तब ये इस तरह के प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम्स। ध्यान देना, सबसे पहले तो 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाना पहले सीख लो। जैसे 3 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे प्लेन्स का, ठीक है। तो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, कोसाइन फॉर्म होता है, डायरेक्शन रेशियोज फॉर्म होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो वो सब हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। इसमें आपको क्या जरूरत है, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बस आपको एक ही फॉर्मेट आना चाहिए। कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। 3 डायमेंशनल इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। आपको कोई भी इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स वाले, अगर आप इस तरह से सजा करके लिख पा रहे हो, तब यहां से जो a है इसको बोला जाएगा x इंटरसेप्ट, इसको बोला जाएगा y इंटरसेप्ट, इसको बोला जाएगा z इंटरसेप्ट। सर ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अरे इंटरसेप्ट मतलब जहां एक्सिस कटेगा, लिखो हिंदी में लिखो कटेगा। अगर बांग्ला है तो उसमें लिखो बंगाली जो होता है, उड़िया, जो भी रीजनल लैंग्वेज है लिखो। रीजनल लैंग्वेज तुम इंट्रोड्यूस करोगे ना नोट्स लिखने, वो मदर लैंग्वेज होता है ना तुम्हारा, तो जो तुम्हारा मदर लैंग्वेज है उसको नोट्स में डाला करो। वो डालने से वो भेजे में हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहता है, ठीक है। मैं तो बता ना, मेरा नोट्स देखोगे तो तुमको लगेगा सर ऐसा नोट्स क्या सर, तो ये बहुत है टीचर है तो सर क्या कर दिए। अरे मेरा नोट्स में बहुत अजीब अजीब चीज लिखा रहता है, बहुत कुछ लिखा रहता है। याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को गाली देने को ना हम दे देंगे, लिख देंगे कॉपी में, लेकिन लिखेंगे, याद करना चाहिए। अब कैसे याद करते हो थोड़ी मतलब है हमको तो बस याद रहना। तो जहां एक्सिस कटेगा, ठीक है, एक्सिस कटेगा और कुछ नहीं। तो x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। ये रहा x इंटरसेप्ट, ये रहा y इंटरसेप्ट और ये रहा z इंटरसेप्ट, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हो गए, उसमें से आप इस तरह से सजा के लिखोगे। तो आप ये देखो, जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल का एक्सिस इस तरह से दिखाते हैं ना हम लोग। गौर से देखो, ये रहा मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस, इधर पॉजिटिव z एक्सिस, इधर निगेटिव z एक्सिस। अब सुनो, ये हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है
कि एक्स एक्सिस हमारे हमेशा इधर ही जाएगा, वाई इधर जाएगा, जेड बोर्ड से बाहर निकलेगा, नहीं नहीं, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम किस साइड हो खड़े, किस साइड तुम देख रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। मेरा मर्जी हम इसको जेड लें, इसको एक्स लें, इसको वाई लें, लेकिन होना है तीनों एक्सिस को तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम जनरल सेंस में नॉर्मली किताब में ऐसे दिया रहता है, बचपन से भी हम लोग यही सीख रहते हैं, अच्छा एक्स में जाना है ना मतलब चलो इधर, वाई में जाना है ना चलो इधर, जेड में आना है चलो इधर, ठीक है, तो वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ए है मतलब एक्स का इंटरसेप्ट, मतलब ए पे यहाँ कटा है, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काटा गया है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब बी है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को आपको बी पे काटा जाएगा यहाँ पे, और सी काटा जाएगा आपको जेड पे, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि ये ए जो है वो पॉजिटिव साइड है या निगेटिव साइड, बी है पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड, सी है पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड, वो उसके वैल्यूज पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव होगी तो इधर जाएगा, पॉजिटिव होगा इधर, पॉजिटिव होगा इधर, निगेटिव होगा तो इधर, निगेटिव होगा बी तो इधर, और निगेटिव सी होगा तो उधर जाएगा, वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। अब अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब प्लेन तो कुछ मेरा इस तरह से बन गया। थोड़ा देखो विजुअलाइजेशन पावर ना, जब भी डायग्राम इस तरह से दिखे ना तो इसको 2D में 3D में सोचा करो। किसमें सोचोगे? 3 डायमेंशनल। थोड़ा आंखें बंद इमेजिन करो, ऐसा एक्स एक्सिस है, ऐसा वाई है, इधर जेड है, अच्छा इस तरह का कुछ प्लेन होगा। ये विजुअलाइजेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधा सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा, तुमको दिख जाएगा, अरे अंधेरा में इस तरह से दिख जाएगा, अच्छा ये अरे कुछ नहीं, ऐसे निकल जाएगा सवाल। विजुअलाइजेशन पावर जबरदस्त तगड़ा कब हो जाएगा, बता दिए, सीक्रेट बता रहे हैं तुमको, बहुत चीज विजुअलाइज करने लगोगे, तुम करो ध्यान, अरे सबका सुनते हो, मेरा भी सुन लो, ध्यान करो, तुमको यही चीज नहीं, तुमको बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा तुमको, ठीक है। हमको तो टाइम लगा दिखने में, अब दिखता है तो मजा भी आता है, देखने का आनंद करता है, बहुत कुछ दिखता है आपको। ब्रह्मांड में आप घूम के आ सकते हैं, आपको ये सब चीज नहीं पता है ना, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप ये सब चीज को साइंटिफिक नजर से नहीं देखते चीजों को। आप कभी अपने आत्मा को बॉडी से निकाल के घूमे, कभी ट्राई करिएगा, अरे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन। तुम क्या बोलो, लाइफ ही है मेडिटेशन, तुम किया करो, मतलब मेमोरी तो इस तरह से इंप्रूव करेगा ना, ठीक है। हमको तो टाइम लग गया इतना कुछ सीखने में, अगर मेरा एज वैसा कुछ रहता तो कब का हम IIT JEE एडवांस निकाल करके कहीं और कुछ कर रहे होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब है ना, तो उस चीज को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं अभी, और थोड़ा बहुत ज्ञान का वर्षा जो दे रहा हूं ना, उसको ले लो, बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। ये रहा तुम्हारा प्लेन, ठीक है, प्लेन दिखा दो, 3 डायमेंशनल प्लेन है, ट्रायंगल, अरे वो है ना, अरे ट्रायंगल वाला जो चिप्स आता है तुम्हारा, उसी तरह का ऐसा कुछ है, ठीक है। वो यहाँ पे कटा या इधर कटा, इधर कटा, सब पॉजिटिव साइड में काटा है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का शेड कर दे रहा हूं तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है, ये लो। अब तो दूर से देख पा रहे हो, तुमको प्लेन दिख रहा है, एक्स पे यहाँ कटा, वाई काटा, इसी तरह से तुमको विजुअलाइज करके सबका तुमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। लाइन था तो वो आसानी से बन जा रहा था, लेकिन आप प्लेन्स को काटोगे तो प्लेन्स काटने के लिए बिना विजुअलाइजेशन को तो नहीं बनेगा सवाल। एक और तरीका है बट उसका लिमिटेशन है, बताएंगे उसको भी। तुम इसको भी 2D में बना सकते हो बट उसका लिमिटेशन है। 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाना है तुमको तो तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तो समझ में है ना, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को, कोई भी इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा उसको हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये वाला जो ग्राफ बनाए हैं, कैसे, एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना, जेड एक्सिस पे इतना बना है, लेकिन यही चीज अगर हम एक्सिस बदल देना तो प्लेन को रखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ए का जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं, सपोज 2 यूनिट्स मान रहे हैं, +2 यूनिट्स मान लेते हैं, इसको +3 यूनिट्स मान लेते हैं, और इसको सपोज +4 यूनिट्स मान लेते हैं। 2 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर, और कहाँ है ओरिजिन? इधर से गया है, राइट। अब सुनो, हम एक्सिस बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदलेंगे, हम किए एक्स एक्सिस को इधर ले लिए हैं, वाई एक्सिस को इधर ले लेते हैं, जेड एक्सिस को इधर ले लेते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस में आपको 2 यूनिट काटना चाहिए, तो आप 2 यूनिट काटोगे, सपोज 1 और 2 यूनिट सपोज यहाँ कटा। वाई एक्सिस में आपको 3 यूनिट काटना है, तो आप जाओगे 1 2 3 यूनिट आप ऊपर काटोगे। फिर जेड एक्सिस में आपको 4 यूनिट काटना है, तो 1 2 3 4 यूनिट कट गया, तो आपको ये वाला पॉइंट मिला। अब इसको करना है आपको ज्वाइन, इसको कर दो इस तरह से ज्वाइन,
तो ये रहा आपका प्लेन। देखो प्लेन सजाने का तरीका बदला ना, आप ऐसे था, इधर से कुछ घूम गया, रोटेट कर गया, तो उसी तरह से हो सकता है कि हम कुछ और एक्सेस लेके सॉल्व करें, तुम कुछ और एक्सेस लेके सॉल्व करो, तुम्हारे बगल वाला कुछ और एक्सेस लेके सॉल्व करे, तो सबका एंगल या प्लेन्स का रखने का तरीका सब कुछ अलग अलग आएगा। डोंट वरी, ठीक है, उसमें सबका प्लेन का रखने का तरीका सबका अलग अलग आएगा, बट अल्टीमेटली जो आपकी आंसर होगी ना वो एकदम सही होगा। लास्ट का जो आंसर होगा ना फाइनल, वो सही होगा, ठीक है। तो हम ये दिखा दिए, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। और कभी कभी आपको विजुअलाइज करने में, जैसे मान लिया आपने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज कैसे प्लेन कट रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप काम कर क्या करो, एक्सिस को बदल के देखो। जिस एक्सिस में या जिस एक्सिस के कॉम्बिनेशन पे आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ जाए वैसा ही बनाना, ठीक है। तो मैं ये बता दिया। अब देखो इसका कैसे बनाते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे आप 2D में करते थे वही चीज यहां पे करना है। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप इसको लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। नहीं, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तो जरूरत नहीं, सिंप्लेक्स का थोड़ी बना रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसका बस मैं ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे देखो एक चीज बता दिया तुमको, x1 x2 x3 तीन एक्सिस हैं और तीनों है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब किधर, हम तो रहेंगे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही। x पॉजिटिव मतलब x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव और x1 और x3 भी पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, तो हम तो निगेटिव साइड जाएंगे नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम इधर ये चीज ले लेते हैं। हम क्या किए, इसको x1 ले रहे हैं, इसको हम सपोज मान लो x1 लिए, इसको हम x2 ले लेते हैं और इसको हम x3 ले लेते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिन। थोड़ा दूर से देखना, विजुअलाइज करके चीजों को, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है ना बोर्ड में तो नहीं है ना, ये तुम्हारे आंख में घुस रहा होगा, बोर्ड से निकल रहा होगा ये वाला, ठीक। तो इस तरह से कुछ इमेजिन करो। अब ये वाला पहला वाला है, तो पहला वाला चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। इनइक्वालिटी है तो इक्वेशन बनाने के लिए लिखा जा सकता है ना, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 1 1। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद है, x1 बाय ए, x2 बाय बी प्लस x3 बाय सी इज इक्वल टू 1। अब इसमें फिर से मत कंफ्यूज होना, सर आपने तो x y z बताया था। अरे नाम बदल दिए हैं, और ज्यादा कुछ किए हैं क्या, x के x हो गया x1, y हो गया x2, z हो गया x3, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये तो हम लीनियर अलजेब्रा में 1000 बार बता चुके हैं कि जरूरी नहीं कि 3 डायमेंशन ही हो, अनगिनत डायमेंशंस होते हैं, और हम स्टेटस में भी डाले थे डायमेंशंस का, समझ में आया कि नहीं। इनफाइनाइट डायमेंशंस होते हैं, एक्चुअली आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना। तो 3 डायमेंशन में हम लोग ये प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो 3 डायमेंशन का वेक्टर्स ही लेंगे, 3 डायमेंशन वाला चीज ही लेंगे। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है कि x इंटरसेप्ट जो है वो है 1, y इंटरसेप्ट भी है 1 और z इंटरसेप्ट भी है आपका 1, ठीक है। ये रहा आपका पहला चीज, मतलब इसको प्लॉट कर दो ना, सबको एक एक यूनिट पे काट दो। मान लो ये एक यूनिट इधर कटा, ये एक यूनिट इधर कटा और ये एक यूनिट इधर कटा, तीनों कट चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लेन बना देते हैं। बना दिए प्लेन कुछ इस तरह से, ये रहा मेरा प्लेन, बना प्लेन। क्या ये प्लेन है, सोचो जरा सा, मतलब क्या, अच्छा प्लेन तो है लेकिन ये कुछ और बना दे रहा है, कुछ और बना दे रहा है, ध्यान से दो। लेकिन जो ओरिजिन है उसके उस प्लेन के बीच में, प्लेन और ओरिजिन के बीच में गैप तो है ना, प्लेन और ओरिजिन के बीच में हम कैसे दिखाएं इसको, देखो कुछ इस तरह का तुम्हारा बनेगा। ये रहा एक कॉपी, ये प्लेन रहा, ठीक है, और इस तरह ये देखो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रन टाइप का बनेगा। मतलब दिखाने के लिए हमको है नहीं कुछ, यहाँ पे पिरामिड बना देते हैं सपोज इस तरह, ये तो जानते हो तुम, देखो देखो गौर से, ये डायग्राम इमेजिन करो, तुमको दिख जाएगा।
क्या दिखा, पिरामिड टाइप का दिखा ना, तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रॉन। बचपन में सीखे होगे। तुम बता सकते हो ओरिजिन वाला पॉइंट कहाँ है? बिल्कुल सही, ये जो वर्टेक्स है ना, यही है मेरा ओरिजिन पॉइंट। और ये सर ग्रीन वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, अरे ये और कुछ नहीं, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अब समझ में आया तो क्या दिख रहा है ये? इसको आप इस तरह से घुमा दो, तो जब आप इस तरह से घुमाओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा प्लेन। यहाँ पे कुछ इस तरह से काटा है, ये रहा ओरिजिन, और ये जो आपने शेड किया हुआ है प्लेन, तो एक टेट्राहेड्रन टाइप का दिखा कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे ये एंड पॉइंट पे कटा, ये एंड पॉइंट पे कटा, ये एंड पॉइंट पे कटा, ये वाला पॉइंट्स है सारे। ठीक, तो इतना विजुअलाइजेशन तो कॉमन सेंस चाहिए, तभी प्रॉब्लम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने आपको टेट्राहेड्रन बना के दिखाया था ना, तो यहाँ पे जो आपका फीजिबल रीजन है ना, फीजिबल रीजन, वो पूरा अंदर का जो गैप है ना, स्पेस, खाली जगह, वो पूरा का पूरा है। ये रहा आपका ओरिजिन, यह रहा आपका 3 पॉइंट्स। देखो नाम दे रहे हैं हम, इसको नाम दे रहे हैं हम, बीच वाले को O, इसको A, इसको B, इसको C। इसको मैंने क्या किया, उठा लिया है ऐसे, जैसे होता है ना कि एक हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं, उसको घुसाते हो, हाथ निकाल लेते हो, अरे हीरामणि आ गया मेरे पास, तो रहा मेरा हीरामणि यहाँ पे। तो इसको A, इसको B, इसको C। अब तुम बोल सकते हो कि ये वाला क्या है, पॉइंट बता दो। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो x1 का कोऑर्डिनेट 1 है ना, और बाकी सारे तो 0 0 हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 0 0। इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0 1 0, और इसको बोलेंगे 0 0 1। परफेक्ट, तीनों का लिख दे पॉइंट्स। ए का लिख देते हैं हम 1 0 0, बी का लिख देते हैं हम 0 1 0, और सी का लिख देते हैं हम 0 0 1। इसमें कंफ्यूज मत होना, हम क्या किए, इसको निकाले और घुमा के दिखा रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो इसमें जो फीजिबल रीजन बनेगा ना वो ये पूरा का पूरा अंदर का जो स्पेस है ना, खाली जगह, खाली स्थान अंदर का, ये सब का सब ही फीजिबल रीजन है, सब का सब ही फीजिबल रीजन है। ठीक है, इसमें से अगर हम बोले कि ठीक है ये तो मेरा फीजिबल रीजन हो गया, लेकिन इसमें से हम चेक किसको करते हैं, फीजिबल रीजन, तो क्या होता है, हम लोग एक्चुअली वर्टेक्स पे चेक करते हैं ना। ये रहा मेरा, तो ये जो पूरा चीज बना है इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, और ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ऑप्टिमल किसको बोलेंगे, जो इस चारों में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको ऑप्टिमल बोलते हैं। ठीक है, वैसे बता चुके थे, लेकिन इस क्लास में हम लिखा भी देंगे, डोंट वरी, रिवीजन में लिखा देंगे। 3 है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट क्या बताओ, इसका पॉइंट ओरिजिन का तो हमको पता है 0 0 0 है। 4 पॉइंट्स मिल गए ना, तो लिख देते हैं ZO फाइंड करो, फिर ZA फाइंड करो, फिर ZB फाइंड करो, ZC फाइंड करो। फीजिबल रीजन यही है। यहाँ पे देखिए अरे Z के पास तो सिर्फ x1 है, x1 है, तो इसका मतलब अगर हम ओरिजिन पे डालते हैं तो ये क्या मिलता है, 0, यही मिलेगा ना, और कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। A पे आ जाओ, यहाँ पे हमको मिलेगा ZA का वैल्यू मिलेगा 1, ZB पे चले जाओ, B पे तो सिर्फ यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0, तो इसको हम लिख देंगे 0, और C पे चले जाओगे तो यहाँ पे x3 पे 0 आ जाएगा, और x1 तो है हमारा 0। इस सब में से मैक्सिमम कौन सा है, तुम बोलोगे सर इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो है ना, ये तो हमको 1 मिल रहा है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, जब मेरा ए पॉइंट पे, यहाँ पे जब x1 की वैल्यू व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, बस यही निकालना था, सिंपल। मैंने काफी सिंपल प्रॉब्लम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कंसीडर द LPP, ये आपको इंटरसेप्ट मैंने समझा दिया था कैसे आप ग्राफ बनाते हो। 3 डायमेंशनल ग्राफ में आपका जो फीजिबल होता है रीजन, वो सिर्फ प्लेन नहीं होता, वो एक स्पेस होता है, 3 डायमेंशन, ये जो है ना, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, वातावरण। ठीक है, वही है वातावरण, 3 डायमेंशनल स्पेस। यहां से आप हर पॉइंट्स पे आप कैलकुलेट करते हो, वो है सारे वर्टेक्स पे जो आपको मैक्सिमम निकलता है वही होता है आंसर इसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इसको भी बनाने के एक और तरीके हैं, सिखा देते हैं, इसको पहले नोट करिए।
तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल ग्राफ हमको जरूरत नहीं है, हम 2 डायमेंशनल ग्राफ से ही बना देंगे। कैसे बोलोगे सर? इसको हम कर देते हैं डुअल में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करेंगे? डुअल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं डुअल में सिखाए थे। यहाँ पे देखो मैक्सिमाइजेशन है और सारे के सारे आपके लेस देन इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है हमें। मैक्सिमाइजेशन बन जाएगा हमारा मिनिमाइजेशन, यहाँ पे हम ले लेंगे W, और राइट हैंड साइड में जो आता है वो कोएफिशिएंट बनता है, तो यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब y1 ले लेंगे। सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसा है मेरा, 1 1 1 1 1 1, तो इसका मतलब ये ट्रांसपोज करना है हमको, तो यहाँ पे मेरा कहला जाएगा क्या? y1। ठीक है ना, ट्रांसपोज हो गया ना। इसको यहां से आप इस तरह से वर्टिकल लिख दोगे तो y1 हो गया। y1 क्या करेंगे? y1 y2 और y3। ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। फिर यहां पे देखिए क्या है, x1 है आपका, तो हम क्या इसको 0 टाइम्स x2 प्लस 0 टाइम्स x3 बोल सकते हैं ना। तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो RHS बनता है, और इसका जो RHS होता है वो इसका कोएफिशिएंट बनता है, ये सीखे हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो 1 0 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बात खत्म। तो बस ये हो गया। आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ा? बस ये वाला जो प्रॉब्लम है x1 x2 x3, ये था आपका, इसको मैट्रिक्स में लिखा, फिर क्या करते हैं हम लोग? इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो ट्रांसपोज को इधर बैठा दिया मैंने, y1 y2 y3 नाम से कुछ दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया मिनिमाइजेशन y1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 0 टाइम्स y2 है और 0 टाइम्स y3 है। परफेक्ट। अब इस सब का कॉन्स्टेंट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो और क्या करना है आपको? इसको और लिखने का कुछ जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत, ये ऑलरेडी डुअल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको देखो, इसका क्या हम 2 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं? देखो यहां पे बनेगा, गौर से देखना, y1 है, y2 है, y3 है, y1 y2 y3, मतलब 3 वेरिएबल्स इसमें फिर से आ गए। यहां पे आपको वेरिएबल्स क्या थे? 3 थे, x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 ये सारे के सारे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाले थे। ठीक, यहां पे भी आपके फिर से 3 वेरिएबल्स आ गए, मतलब आप इसको तो 2D नहीं, आपको फिर से 3 डायमेंशनल बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप डुअल के फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हो। तो पहला वाला है यहाँ पे, ये रहा मेरा y1, इसको हम बोल दिए y2, और इसको बोल दिए थे सपोज y3। तो y1 बोला, y1 इसको कैसे बनाते हैं? y1 इज इक्वल टू 1, फिर y2 इज इक्वल टू 0, और y3 इज इक्वल टू 0। ठीक, y1 इज इक्वल टू 1, इसका कहने का ये मतलब है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। हमको सिर्फ y1 रखना है, y2 और y3 को भगा देना है। तो हम क्या यहाँ पे 1 रखें, इधर हम इंफिनिटी रखें, इधर इंफिनिटी रखें, बिल्कुल सही। तो इससे हमको ये पता चला कि यहाँ पे y1 का इंटरसेप्ट है 1 यूनिट, मतलब आप y1 पे 1 यूनिट काटोगे, आप y1 पे 1 यूनिट काटोगे, तो आपने 1 यूनिट काटा। y2 पे इंफिनिटी काटोगे, इसका मतलब y2 से पैरेलल लाइन आपको बनाने हैं, और y3 के भी पैरेलल लाइन आपको बनाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक प्लेन है जो इस तरह से पास करके जा रहा है, एक ऐसा प्लेन है जो डायरेक्ट मैंने यहां से रखा और इस तरह से पास करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दिया मैंने प्लेन 1 P1। तो ये वाला जो पहला था ना, इसका नाम आ गया आपका P1। ठीक है, दूसरा क्या है? y2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ एक जोन डिफाइन कर दे रहा है, और यहां पे आपका y3 और y1 और y3 क्या बोल रहा है? इंफिनिटी है। y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होना, कोई भी प्लेन बनाओ तुम, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो आप कोई भी इस तरह से आप प्लेन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आप इसी एक्सिस पे जाओगे, राइट। साथ ही साथ आपको बोल रहा है कि y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बना ही देते हैं। देखो y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो y2 इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ पे y2 प्लस y1 प्लस y3, यहाँ पे y1 और y3 तो नहीं है, तो लिखेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिखेंगे इन्फिनिटी। हमको सिर्फ y2 चाहिए, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 यूनिट है, और इसको आप काट दो, इक्वल टू 1 कर दो, वही चीज है। यहाँ पे 0, सॉरी
ये रहा आपका 1 चाहिए यहां पे, लेकिन यहां पे हमारा 0, तो इसका मतलब ये सिर्फ और कुछ ही नहीं, सिर्फ ये बता रहा है कि आपको y2 के ऊपर ही रहना है। जहां कहीं पे भी जाएंगे आप y2 के ऊपर ही रहेंगे। ग्रेटर देन मतलब निगेटिव का तो बात ही पॉसिबल नहीं है। आप कहीं पे भी रहिए, आप y2 के ऊपर ही रहेंगे, मतलब पॉजिटिव y2 में ही रहेंगे, मतलब ये सब कुछ। आए समझ में? इसको हम प्लेन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना, क्योंकि यहां पे इक्वल टू 0 बोल दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब एक जोन डिफाइन कर दिया, कहीं पे भी जाओ आप y2 में ही रहोगे। प्लेन हमको इससे पता चला था, क्यों? क्योंकि यहां पे आपने इसको 1 यूनिट इस तरह से काट दिया था, 1 यूनिट इस तरह से ये वाला चीज को आपने काटा था। तो ये मेरा पूरा एक प्लेन है। एक प्लेन देखो, इमेजिनरी इनफाइनाइट प्लेन इस तरह से निकल रहा है, बोर्ड के अंदर भी घुस रहा है, ठीक है? इससे हमको ये पता चला y2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आपको बोला y3 जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, y3 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप जहां कहीं भी रहोगे वो आप इधर ही रहोगे, है कि नहीं? आप इसी साइड रहोगे, इधर, आप उधर नहीं जा सकते। आप कहीं पे भी रहिए, आप इधर ही रहेंगे, मतलब इस साइड, बोर्ड से निकलता हुआ ये सारे सिचुएशन में, ठीक है? तो एक कंडीशन तो बोल रहा है एक प्लेन वर्टिकल जो 1 पॉइंट पे काटा, दूसरा बोल रहा है कि आप y2 मतलब उस ऊपर ही रहेंगे इस तरह से जोन से, तीसरा बोल रहा है आप इस तरह से रहेंगे, ठीक है? सबका कॉमन इमेजिनेशन बताओ तो कॉमन पॉइंट कहां होने वाला है? हमको तो पता है कि सर ये 1 पॉइंट है ना, यही 1 इसी पे कट रहा है, और तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है जो तीनों का एक जगह कट रहा हो। और कहीं कट रहा है क्या? और कहीं नहीं कट रहा, 1 पॉइंट पे कट रहा है ना। तो यहां पे क्या कौन सा पॉइंट है? ये तो रहा मेरा 1 0 0 1 0 0, यही है मेरा कॉमन पॉइंट। यहां पे क्या बोला? इसको आपको करना है मिनिमाइज, और y1 इज ग्रेटर देन 1। y1 ग्रेटर देन 1 मतलब आपको इधर जाना है। ये बोल रहा चल इधर, इधर जाओ, ये वाला जोन बोला इधर जाओ, y2 बोला ऊपर जाओ, और y3 बोला इधर चले आओ। तीनों का कॉमन कहां दिखा? हमको तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है? कॉमन पॉइंट यही दिखा। तो बस इसी को हम फाइंड करेंगे। यहां पे आप पुट कर दीजिए, तो यहां पे आप w क्या निकालेंगे? y1 कितना है? 1 है, और 1 डालिए, फिर 0 इंटू 0 डाल दीजिए, प्लस 0 इंटू 0 डालिए, ये मिलेगा 1। तो इसमें और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मिनिमम w जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 1 ही मिलेगी। तो चाहे आप प्राइमल से सॉल्व करें चाहे डुअल से सॉल्व करें, वैसे डुअल से थोड़ा सा टफ हो गया होगा मे बी, लेकिन प्राइमल से भी तो बना सकते हैं। मैंने आपको तरीका बना दिया कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है और आप उसको प्राइमल से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उसको डुअल से भी सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? डुअल से भी प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, नो डाउट, प्रोवाइडेड कि जब आप डुअल में आप कन्वर्ट करते हैं तब उसमें आपका जो कॉन्स्ट्रेंट होना चाहिए ना वो मैक्सिमम 3 हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हुआ, मान लो इधर y4 y5 आ जाता, तो इसका मतलब 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन, तब तो बोलते राम राम नहीं बनाना है मुझे, वो पॉसिबल ही नहीं। कैसे बनाओगे तुम 3 डायमेंशनल ग्राफ? 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल ग्राफ कैसे तुम 3D में बनाओगे? नहीं बना सकता ना। तो इसका भी रेस्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रेंट है। और एग्जामिनेटर इतना भी मूर्ख नहीं होगा कि आपको 4 डायमेंशन का प्रॉब्लम दे देगा और बोलेगा ग्राफ से बनाओ। अरे कैसे बनाओ? ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आई होप ये समझ में होगा प्राइमल आपने कैसे सॉल्व किया, फिर डुअल कैसे आपने सॉल्व किया, ठीक है? तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था। अब देखो हम दूसरा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं प्रॉब्लम को, उसको भी हम 3 डायमेंशनल ग्राफ से बनाएंगे, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे x1 इज लेस देन 1, x2 इज लेस देन 1, x3 इज लेस देन 1, और आपको बोल दिया x1 x2 x3 नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसे ये बोलता है ना, तो इससे ही आप समझ जाया करो कि ये जो है हमको पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही रखने के लिए बोल रहा है। x1 x2 x3 सबके सब पॉजिटिव रखने ही बोल रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 और x3 को इस तरह से प्लॉट कर देंगे।
ये ले लो आप x1 ले लो, इसको x2 लो और इसको x3 ले लो, ठीक है। निगेटिव साइड जाने का आपका जरूरत नहीं, ये रहा आपका ओरिजिन। तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, तो इसका हम x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू 1। आइडेंटिफाई करो क्या है ये। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब और कुछ नहीं, ये एक प्लेन है जो x1 को वर्टिकली इस तरह से काटेगा। x2 का मतलब x2 इज इक्वल टू 1 का मतलब एक प्लेन है जो x2 को हॉरिजॉन्टली इस तरह से काटेगा, और x3 का मतलब एक प्लेन है जो x3 को इस तरह से वर्टिकली काटेगा, ठीक है। नहीं विश्वास हो तो देखो यहाँ पे, क्या हम इसको ऐसा लिखें x1 प्लस x2 प्लस x3, नीचे यहाँ पे 1, यहाँ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अरे वही चीज है कि नहीं है? ये बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, ये इन्फिनिटी 0 गायब हो गया, ये क्या है ये? तो इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये z इंटरसेप्ट है। y और z मतलब x2 और x3 इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी, मतलब x2 को कभी नहीं काटेगा, x3 को भी कभी नहीं काटेगा, x2 के पैरेलल हो जाएगा, x3 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको आप बोल सकते हो ये x1 बाय इन्फिनिटी है, x2 बाय 1 है और x3 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और थर्ड वन वाले को x1 बाय इन्फिनिटी, x2 बाय इन्फिनिटी और x3 बाय 1 को इक्वल टू 1 कर सकते हैं, नो डाउट। ये सारे इंटरसेप्ट्स वगैरह हैं। तो हमको कॉमन सेंस से ये पता चल रहा है, अरे ये तो और कुछ नहीं, ये तो सिर्फ हमको एक क्यूब दे देगा ना। तो देखो इसको क्यूब क्यों, इसको डायग्राम थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं। तो एक क्यूब बना लो पहले, ये रहा आपका क्यूब। ये हो गया क्यूब। इधर आपने x1 एक्सिस दिखाया, इधर x2 एक्सिस दिखाया और इधर सपोज x3 एक्सिस दिखाया। ये सब के सब पॉजिटिव है आपके। ये रहा आपका ओरिजिन O, ठीक है। पहला वाला क्या बोल रहा है? x1 इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आप कहीं पे भी रहो, आप इस वाले प्लेन के लेफ्ट साइड ही रहो। ये रेस्ट्रिक्शंस बोल दिया, आप कहीं भी रहो बट इस वाले प्लेन के लेफ्ट साइड रहो। x2 बोला लेस देन इक्वल टू 1, मतलब आप कहीं पे भी रहो लेकिन इस वाले प्लेन के नीचे रहो। तो ये वाला प्लेन हमको बोल रहा है नीचे रहने के लिए, इसका फिजिबल रीजन मतलब ये प्लेन के नीचे। ये वाला इसका क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है लेफ्ट साइड जाओ, और थर्ड वाला बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये उधर जाओ, अंदर ही की तरफ जाओ, सामने से अगर देखोगे तो, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। ये वाला चीज और ये वाला मैं डॉट से इस तरह से दिखा दे रहा हूं, सामने वाला पोर्शन। तो एक रीजन डिफाइन हो गया कि नहीं, कि जो कुछ भी करना है आपको इसी क्यूब के अंदर ही करना है, और कुछ आप कहीं नहीं जा सकते, इसी क्यूब के अंदर ही करना है। और सबका 1 1 1 यूनिट काटा हुआ है, तो आप सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये तो 1 यूनिट काटा ना, तो इसका मतलब यहां पे x1 का 1 यूनिट है, x2 तो 0 है मेरा और x3 भी 0 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 0 0, ठीक। इस पे आ जाओ, यहां क्या बोलोगे सर यहां पे भी x1 तो 1 है, x2 1 यूनिट है लेकिन x3 0 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 1 0। इसको क्या बोलोगे? ये तो हवा में है एकदम सेंटर पॉइंट पे, तो ये बोलोगे सर ये 1 1 1 पॉइंट है, तीनों 1 1 1 यूनिट्स कट रहा है। इसको बोलोगे सर ये तो नीचे x1 x3 प्लेन में है ना, तो इसका मतलब x2 वाला यूनिट 0 हो जाएगा, बाकी सब 1 1 हो जाएगा। तो हम x1 को 1 कर दिए, x2 को 0 कर दिए हैं और x3 को 1 कर दिए, ठीक है। इधर आ जाओ, ये वाला पॉइंट गया है मेरा, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे x1 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया और x3 1 यूनिट है। ये वाला पॉइंट तो मेरा 0 0 0 है, और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे x1 0 है, x2 1 है और x3 भी 0 है, तो ये 0 1 0 हो गया। और इधर वाला पॉइंट x1 कितना हो गया? x1 ये 0 है, x2 1 है और x3 भी 1 यूनिट है, तो ये 0 1 1 हो गया। सब के सब कितने पॉइंट्स मिल गए? यहाँ 8 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए। सबका नाम दे देते हैं हम। ये O, इसको A, इसको B, इसको C, ये है D, ये E, ये F, ठीक। लिख दो
O A B C D E F सब का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखा जाएगा। 0 0 0 A पॉइंट है हमारा 0 1 0, B पॉइंट है 1 1 0, C पॉइंट 1 0 0, D पॉइंट 1 0 1, E पॉइंट 0 0 1 और छूट गया मेरा, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और F पॉइंट है 0 1 1 और G पॉइंट ये वाला 1 1 1, तो इसको लिखो आप 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सब पॉइंट पे आप सबकी वैल्यूज निकाल लो। Z0 निकालो तो क्या करना है, बस तीनों को जोड़ देना है, तो ये निकलेगा 0, ZA निकलेगा 1, ZB निकलेगा 2, ZC होगा 1 प्लस ये 1, ZD हो जाएगा 2, ZE हो जाएगा 1, ZF हो जाएगा 2 और ZG हो जाएगा 3। मैक्सिमाइज करना है आपको, तो इस सब में से मैक्सिमम क्या निकला, बोलोगे सर Z मैक्स इज इक्वल टू और कुछ नहीं, ये 3 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या करना है आपको? आपको जब भी इस तरह से दिया रहे प्रॉब्लम तो 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। यहाँ पे जो रीजन बना है ना, एक्चुअली यहाँ 3 डायमेंशन में क्या बोलेंगे, ये फिजिबल स्पेस है, ये पूरा का अंदर में जितना बक्सा के अंदर स्पेस है ना, इंक्लूडिंग ऑल द बाउंड्रीज भी इंक्लूड करनी है आपको, वर्टेक्स पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है, सब के सब आपको इंक्लूड करने हैं। बाय चांस मान लो यहाँ पे बोल देता सिर्फ है ग्रेटर देन 0 ये बोलता, और साथ ही साथ आपको बोलता कि ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, इसका मतलब 1 नहीं और कुछ, ठीक है, उसके अंदर, तब उस केस में सिचुएशन अलग हो जाती। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि अगर मैं ये सब कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आंसर क्या होगा इतना तो सोच सकते हो। ठीक है, तो ये जो रहा ना, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो 3D फिजिबल स्पेस, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में, तो आप 3 डायमेंशनल फिजिबल स्पेस भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे आपके फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये सब आपको फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेगा, वर्टेक्स पॉइंट्स, लेकिन ये सब में से ऑप्टिमल कौन है, ऑप्टिमल तो मेरा ये वाला G पॉइंट 1, सिर्फ ये वाला, ये रहा मेरा ऑप्टिमल पॉइंट। समझ में आया? अब उठाते हैं 3rd वाला प्रॉब्लम, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z करिए 0.5 x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 24, x1 प्लस 1.5 x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 12, 3x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 12, और यहाँ पे बोला x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपको पॉजिटिव साइड में ही रहना है। तो इसको बनाने के लिए फिर से हम एक्सेस बना दे रहे हैं, ये रहा हमारा, इधर हम एक काम करते हैं, इसको हम x3 लेते हैं इस बार, और इसको हम x1 लेते हैं, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो जब x1 इधर ले रहा था ना, तो ग्राफ ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहा था, तो इसलिए आप एक बार इंटरचेंज करके आप देखा करो, जब आप x1 इधर लोगे, x2 इधर लोगे और x3 इधर लोगे, तब आपको क्लियरली चीजें दिख जाएंगी। और साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं ना, इसको स्केलिंग से बनाना प्रॉपर, आप स्केल में कैलिब्रेशन दिया रहता है ना, तो आप स्केल से ही प्रॉपरली बनाना, तभी आपका लाइन सही वगैरह कटेगा, वरना आप अज्यूम करके बनाओगे अच्छा इधर कटेगा, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए एनालिसिस करने में और फिर गलती हो सकती है। तो देखो, इसको हमको प्लेन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो पहले वाले को क्या लिखते हैं हम, देखो 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24 है, लेकिन हमको इसको इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या काम करते हैं, सबको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए ना हमको, तो हम इसको पूरे को 24 से डिवाइड कर देते, इधर 24, ये 24, ये 24, ये 24, कट जाएगा, ये बचेगा 1। RHS में आपको 1 ही चाहिए, तो इसको जब करोगे तो ये 4 चौके 24, ये 6 चौके 24, 3 8 24, कितना बन गया, x1 बाई 6 प्लस x2 बाई 4 प्लस x3 बाई 8 इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा पहला प्लेन का इक्वेशन, मतलब एक बार आप x1 पे 6 यूनिट्स काटेंगे, x2 पे 4 यूनिट्स काटेंगे और x3 पे 8 यूनिट्स काटेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं,
हम पहले प्लेन का इक्वेशन देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कितना मैक्सिमम इंटरसेप्ट का जरूरत रहेगा, फिर हम इक्वली कैलिब्रेट कर लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ पे मेरे को राइट हैंड साइड में 12 भगा के 1 करना है, तो और एक साथ ही साथ आपको मैक्सिमाइजेशन है ना, तो लेस देन इक्वल टू दिक्कत नहीं है। 12 से डिवाइड कर दो तो x1 बाई 12 हो जाएगा, प्लस x2 बाय ये आपका 1.5, ये 12 डिवाइडेड बाय 1.5 इस तरह से हो जाएगा, और प्लस x3 बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, x1 बाय 12 और 12 बाय 1.5, 8। तो आप इसको x2 बाय 8 लिखोगे, और x3 डिवाइडेड बाय 3 चौके 12, तो ये हो गया आपका दूसरा प्लेन का इक्वेशन। तो मैक्सिमम हमको दिख रहा है कि 12 यूनिट्स आपको x1 पे जाना है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लिख लो। थर्ड इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी 12 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x1 बाय 12 बाय 3, फिर प्लस x2 बाय 1, और x3 तो नहीं है, तो इसका मतलब आप x3 बाय इन्फिनिटी लिख सकते हो, और राइट हैंड साइड में 1 लिखोगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4। तो मतलब x1 बाय 4, x2 बाय 1, x3 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो इस सबका इंटरसेप्ट आपको पता चल चुका है, तीनों को आप प्लॉट कर दो। मैक्सिमम आपको कहाँ पे कटना चाहिए, 12 यूनिट्स कटना चाहिए आपको x एक्सिस पे। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको 12 यूनिट्स काट दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स हो गया। इधर भी आपको चाहिए 6 चाहिए, x1 में आपको 6 4 और 12 चाहिए। 6 4 12 काम हो जाएगा। x2 में देखो 1 4 और 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम तो 8 चाहिए था हमको। और x3 में आपको इन्फिनिटी 8 और 4 चाहिए, तो मैक्सिमम 8 काटते हैं उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से प्रॉपर कैलिब्रेशन से सॉल्व करना, तब बनेगा, वरना तो ऐसे ही तो 2 डायमेंशनल फंस जाते हो, 3 डायमेंशनल का तो दिमाग का दही हो जाएगा फिर से। पहला प्लेन देखो ये वाला है ना, तो इसका नाम मैं दे दे रहा हूं P1, उसमें L1 L2 L3 देते थे, यहाँ पे P1 P2 P3 दे रहे हैं। तो P1 मतलब ये है P1, ये है P2 और ये है P3। P1 बनाओ, 6 यूनिट्स काटो x1 पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कटेगा। फिर 4 यूनिट्स काटो x2 पे, 1 2 3 4 यहाँ पे कटेगा। फिर x3 पे 8 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम यहाँ कटेगा। ठीक है, तो मैं ये रेड कलर का प्लेन पहले प्लेन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। रेड कलर का जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये रहा मेरा P1। ठीक, आगे बढ़ो। P2 में चाहिए हमको, x1 पे 12 चाहिए, x1 पे 12 यूनिट्स चाहिए, तो यहाँ पे होगा कहीं। फिर x2 पे 8 यूनिट्स चाहिए, तो ये रहा मेरा, और x3 पे 4 यूनिट्स, मतलब 1 2 3 4 ये। अब इसको अब कनेक्ट करो, ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ, ये इसको स्ट्रेट बनाओ ना। ये रहा, ठीक है। और ये आप नीचे जाओगे तो आपको इधर है, दिख रहा है आपको एक प्लेन, ये एक ग्रीन रेड कलर का प्लेन, ये तो ये वाला रहा मेरा कौन सा प्लेन, P2। थर्ड वाला प्लेन बोला कि x1 पे 4 यूनिट्स काट डालो, तो उसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। x1 पे 4 यूनिट्स, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, और x2 पे 1 यूनिट है ना, देख लेते हैं एक बार। x1 नहीं, यहाँ पे तो 12 आएगा ना, क्योंकि आप 12 से डिवाइड किए थे, तो ये रहा आपका 3/12, x2 पे 12 आ जाएगा, x3 पे इन्फिनिटी, ये 4 आ जाएगा, और ये 12 यूनिट्स जाएगा ऊपर। तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज ऊपर कहीं जा रहा है इधर, यहाँ पे
तो आप इसको ज्वाइन कर दो, तो एक प्लेन आपका ये वाला हो गया। ये हो गया, यहां पे आपका काटा, तो ये पोर्शन, ये जो शेड किया हुआ इधर, अभी मुझे फिजिबल चाहिए इसलिए मैं पूरा शेड नहीं कर रहा, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये वाला दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका एक प्लेन ये हो गया, ये P3, जो ये ग्रीन वाला प्लेन ये है, और P1 वाला प्लेन है। कॉम्प्लिकेट होता है लेकिन क्या करो, कंपटीशन है ना, तुम अगर छोड़ दोगे तो बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, तो फिर क्या करे फायदा। इसलिए मैदान में उतरना है तो कफन बांध के उतरना है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें बताइए कॉमन रीजन क्या है, कॉमन फिजिबल रीजन तीनों का, तीनों सब तीनों प्लेन्स, कौन सा रीजन है। यहाँ पे तो कोई प्लेन नहीं दिखेगा कॉमन, यहाँ पे तुमको एक स्पेस, खाली स्पेस दिखेगा। ठीक है, तो हमको तो दिख रहा है कि ये तो बोला इधर रहो, ये वाला प्लेन इस साइड में रहो, साथ ही हमको बोला ग्रीन वाला ठीक है इतना में रहो, और रेड वाला इतना में रहो, लेकिन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट ये रेड वाला प्लेन कर दे रहा है। तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो जोन तो हमको रेस्ट्रिक्ट कर ही रहा है, मतलब इससे ऊपर तो जाना पॉसिबल ही नहीं, इधर भी तो ये जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब इधर तो नहीं जा सकते, क्योंकि इधर जाओगे तो ग्रीन वाला लाइन इसको सिग्नल दे रहा है तो रुक यहीं पे। तो इसका मतलब मैं को यहाँ पे जाना है, फिर सीधा इधर घूम जाना है, यहाँ पे घूम गए हम यहाँ पे, वेरी गुड। फिर जब हम रेड वाला इधर जब आ रहे थे, लेकिन ब्लैक वाला बोला नहीं हमको यहीं इधर ही जाना है, तो हमको फिर से इधर मुड़ना पड़ा, परफेक्ट। जब हम इधर नीचे जा रहे थे तो ब्लू वाला लाइन बोला नहीं नीचे तो जा ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से इसके नीचे भी तो नहीं जा सकते, और साथ ही साथ तुम इधर भी नहीं जा सकते, तो हमको तो इधर मुड़ना ही पड़ा था, ग्रीन वाला लाइन से तो इधर मुड़ना ही पड़ा था, और साथ ही साथ हमको इधर ये वाला पोर्शन से काटना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसी को यही हम कह दिए इसको फिजिबल रीजन या फिजिबल जोन। तो यहां पे कट रहा है पॉइंट, फिर इधर पॉइंट कट रहा है, फिर इधर पॉइंट कटा, इधर कटा, और यहां कटा, और इधर कटा, ये बन चुका है मेरा फिजिबल। और साथ ही साथ आपका जो ओरिजिन है ये तो रहेगा ही, आपका ओरिजिन पॉइंट 0 0 0। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूं O, और बाकी सबको सपोज यहां से स्टार्ट किया, A B C D E और F। जो कुछ भी करना है हमको वो सब इसी जोन में करना है। इससे हम ना तो बोर्ड से इधर आ सकते हैं, ना तो उस साइड हम घुस सकते हैं, ओरिजिन का उस साइड भी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, सब 3 डायमेंशनल में चल रहा है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो ना, तो आंख को बंद करके विजुअलाइज कर लिया करो, अच्छा ये प्लेन है मेरा, ओरिजिन इधर था, तो ये इतना पोर्शन मेरा एक फिजिबल रीजन है, तो यही चीज है। लेकिन उतना रीजन से तो हमको कोई मतलब नहीं ना, हमको तो अरे वर्टेक्स पॉइंट से मतलब है, तो बस हम वर्टेक्स पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और फिर निकाल लेंगे अपना। ठीक है, गौर से सुनो, अब चैलेंज है यहाँ पे कि हर पॉइंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो उसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है, आपको बस देखना है कौन प्लेन्स कट रहे हैं, अब वो सॉल्व कर लो ना, कौन जो प्लेन्स कट रहे होंगे उसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐसे वाले प्रॉब्लम में क्या टेस्ट हो जाता है, आपका लीनियर अलजेब्रा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि अभी आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व। तो इसीलिए ना आप लोग आपको फंसाना है, अगर जो एग्जामिनर है उसको अगर चाहता है कि कॉम्पिटिटर्स धराशाही हो जाएं और अच्छे से फिल्टर हो जाएं, तब वही चेक कर रहा है वो कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, और आप में पेशेंस है या नहीं है। आधे लोग तो पेशेंस के कारण से, पेशेंस नहीं होगा बोलेगा उफ क्या क्वेश्चन दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, 3 डायमेंशनल में सोचना है हमको, तो नहीं होगा मेरे से, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, हो गया ना, कंपटीशन खत्म, जिसको बनाना था बना लिया, हो गया उसका सिलेक्शन, आज उसका नंबर आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब देखो यहाँ गौर से सुनो, एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए का कोऑर्डिनेट बताओ। ये तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, और ये तो और कुछ नहीं सर, ये तो x3 एक्सिस पे है, इसका मतलब x3 पे कितना यूनिट्स कटा था, याद करो,
ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन था कितना था 12 पॉइंट, मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ पॉइंट्स, फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। तो इधर 4 यूनिट था ना, 1 2 3 4 यूनिट है और सिर्फ x3 पे है, तो इसका मतलब क्या है, ये है x1 0, x2 0 और x3 है 4। बी पॉइंट पे आ जाओ, यहां पे तो हमको दिख रहा कि यहां पे ये रेड वाला प्लेन कट रहा है और साथ ही साथ ग्रीन वाला प्लेन कट रहा है, ठीक है, कट तो रहा है, लेकिन कौन से प्लेन में, कौन सा एक पॉइंट है जो जीरो है, कौन सा, देखो ये था मेरा x1, ये x2, तो क्या तुम ऐसा नहीं बोल सकते यहां पे तो x2 तो जीरो ही है, तो बीच वाला तो हम तो आंख बंद करके जीरो पुट करेंगे ना जीरो। अब इधर और इधर क्या होगा वो हमको नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, प्लेन ग्रीन वाला प्लेन मतलब P2 और P1 का इंटरसेक्शन से। देखो P1 का इक्वेशन क्या था मेरा, P1 का इक्वेशन क्या लिखा मैंने, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24 था, और ग्रेड वाला प्लेन ये था, ग्रीन वाला प्लेन आ जाओ P2 प्लेन था मेरा x1 प्लस 1.5 x2 प्लस 3 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 12। मैं फिर लिख ही देता हूं P3 भी, P3 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये 3 प्लेन के इक्वेशंस थे। अब सुनो, क्योंकि ये जो तुम सॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्व कर रहे हो लेकिन कौन से प्लेन में हो, तुम x3 x1 प्लेन में हो, इसका मतलब x3 और x1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे नॉन जीरो और x2 वाला कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा जीरो। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखो, फॉर सॉल्विंग b, सॉल्विंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, फॉर सॉल्विंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, b का कोऑर्डिनेट सॉल्व करने के लिए पुट x2 इज इक्वल टू 0, ये तो पुट करना पड़ेगा कौन से प्लेन में, प्लेन 1 प्लेन 2, तो यहां पे मैंने उठाया 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24, फिर x1 प्लस 1.5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 12 हो गया। x2 तो दोनों को जीरो ही करना है, नो डाउट। अब क्या करना है, यहां 3x3 इधर 3x3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक काम हो जाएगा मेरा, तो माइनस करो माइनस करो माइनस करो, 4 माइनस 1 3, तो इधर लिखोगे 3x1, ये कट जाएगा और बचेगा मेरा 24 में 12 गया 12, तो यहां से मिल गया हमको x1 इज इक्वल टू 3 चौके 12, x1 इज इक्वल टू 4, तो यहां पे बैठा दो, ये तो मेरा 4 हो गया। अगर x1 4 है तो x2 निकल जा, x3 निकलेगा ना, x3 निकाल लो इससे, तो हमको तो पता है x1 प्लस 3x3 जो है वो है 12 के बराबर, तो यहाँ पे 4 डालो और इधर x3 इज इक्वल टू 12, 3x3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8, और x3 इज इक्वल टू 8/3, तो ये हो गया आपका 8/3। निकल गया ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, आसान है, बस वही आपको पेशेंस चाहिए इतना सॉल्व करने के लिए। आपका बी पॉइंट निकला, सी पॉइंट पे आ जाओ, फॉर सी आप पूरा लिखना, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, क्या पुट करोगे इसमें, जीरो, किसको जीरो पुट किया जा सके, देखो देखो गौर से, सी पॉइंट फाइंड करने के लिए भी मेरे को x2 जीरो ही पुट करना है, लेकिन अरे सी तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट है, तो ये तो आपको डायरेक्ट मिला, इसको तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं। कितना है, x1 पे 4 यूनिट्स हैं, मतलब ये 4 हो जाएगा, और x3 भी जीरो है और x2 भी जीरो है, तो ये 4 0 0 हो गया, ठीक है। सी पॉइंट आपको डायरेक्ट मिल चुका है। डी पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट पे हमको दिख रहा है कि ये ब्लैक प्लेन और रेड प्लेन कट रहा है, मतलब P3 और P1 कट रहा है, P3 और P1 कट रहा है, इसमें x3 को जीरो पुट करना है, तो फॉर सॉल्विंग डी को सॉल्व करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा x3 को जीरो, लेकिन ब्लैक और रेड प्लेन चाहिए, ब्लैक प्लेन मतलब P3, रेड प्लेन मतलब P1 को उठाओ, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24, P3 उठा लो,
3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब इसमें आपको x3 को 0 पुट करना है, पुट x3 इज इक्वल टू 0 डाल दो ना, इसको उड़ा दो, तो ये बन गया 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 24 और 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 है, तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 24, 6 18x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 12 छके 72, माइनस करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस काट दीजिए, ये बन जाएगा आपका माइनस 14x1 इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 24, 8 4 12, 6 माइनस 2 4, 48 माइनस 48, ये काटो छाटो तो x1 इज इक्वल टू 48 बाय 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सते 14, 24/7, मेरे को मैच करने दीजिए, हाँ सही है, 24/7 आएगा। ये तो आ गया मेरा x1 आ गया 24/7, x2 निकालना है मुझे, तो x2 निकालो, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 टाइम्स x1, सो 12 माइनस 3 इंटू 24/7, तो 12 माइनस 24 दिया 72 बटा 7, 12 चक 72, 84 माइनस 72, 4 में 2 गया 2 और 8 में 7 गया 1, मतलब 12/7 आया, तो ये आएगा आपका 12/7 और x3 हो जाएगा 0, देखने दीजिए 12/7, हाँ सही जा रहे हैं हम लोग। निकल गया ना ये पॉइंट, ये रहा मेरा x1। आपने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, d निकाल लिया, अब चलते हैं हम लोग e पॉइंट पे। e भी निकालने का जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता है, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस पे हो आप x2 एक्सिस पे हो, कितना यूनिट्स, 1 2 3 4 यूनिट्स हो, तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं 0 4 0 है। फिर आपको लास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको लास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा f पॉइंट, आप f पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो यहां पे लिखिए फॉर सॉल्विंग फॉर f निकालने के लिए आपको इसको 0 पुट करोगे, आप x1 को 0 पुट करोगे, x1 को 0 पुट करोगे, लेकिन कौन कौन से प्लेन, ग्रीन प्लेन और रेड प्लेन, मतलब p1 और p2, तो p1 p2 उठाओ, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24 और x1 प्लस 1.5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे x1 को 0, इसको उड़ा दो, 6x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 24, 1.5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 12, माइनस करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस काट दीजिए, 6 माइनस 1.5 यह आएगा 4.5x2 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू 12/4.5, 12 डिवाइडेड बाय 4.5 यह आएगा आपका 8/3, तो x3 क्या निकलेगा, 3x3 होता है 24 माइनस 6x2, 24 माइनस 6 टाइम्स x2, x2 का मतलब 8/3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 24 माइनस 16, सो x3 इज इक्वल टू 24 माइनस 16 8/3, 8/3, ये भी निकल गया हमको 8/3, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो f पॉइंट को 8/3 8/3 8/3 8/3, 0। अब मैच करने दीजिए सारे पॉइंट्स हमारे सही निकले हैं नहीं। ये मेरा 0 0 4 4 0 0, हाँ ठीक है, फिर ये 4 0 8/3, फिर ये 24/7 12/7 0 0 4 0 0, अच्छा यहाँ पे तो x1 0 है ना, तो आप यहाँ पे 0 8/3 और 8/3 डालोगे, ठीक है, परफेक्ट।
तो आप क्या काम करो, इसको सब आप जितने भी वैल्यूज निकाले हो ना, ए ओ है, ए है, बी सी, फिर डी ई एफ, ये सब पे आप कैलकुलेट करना सबको, x1 x2 x3 जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था? 0.5 x1 z इज इक्वल टू 0.5 x1 प्लस 6 x2 प्लस 5 x3, ये था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब आप इसको डालोगे ना तो आपको मैक्सिमम निकलेगा z मैक्स इज इक्वल टू 88/3। देखना सॉल्व करके, यहाँ पे किसके लिए निकलेगा, जब आपका x1 0 है, x2 है आपका 8/3 और x3 है आपका 8/3, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट के लिए आपका जो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे आएगा, पॉइंट F पे आएगा, और F पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका 88/3 पे। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग कल कर चुके हैं। अब जो प्रॉब्लम है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे कुछ भी नहीं, हलवा है, ये जब कर लिए हो तो वो कुछ भी नहीं है। ट्राई करो खुद से, वैसे अभी हम बता देते हैं लेकिन ट्राई करना, वीडियो पहले पॉज कर लेना, बोलना अच्छा सर अब तो सीख चुके हैं हम लोग, चलो बनाते हैं प्रीवियस ईयर PYQs, बना लेना, वो प्रॉब्लम बनाओ, फिर से आ जाओ पॉज करके, फिर आंसर मैच करना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आप नोट करिए। आगे आपका PYQ, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है। ग्राफ बनाते हैं, हमको तो दिख के लग गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो x3 नहीं रहता ना तब तो आसान रहता, लेकिन दिमाग कहाँ खराब हुआ होगा। अच्छा ये क्या है, थर्ड वेरिएबल आ गया है, तो इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब हमको x1 में पॉजिटिव, x2 में पॉजिटिव, x3 में पॉजिटिव, पॉजिटिव जोन में रहना है। तो पॉजिटिव जोन के लिए बना लीजिए आप पहले जगह, ये ठीक है, मैं इसमें x1 मान दे रहा हूं, इसको x2 और x2 x3। चलिए पहला प्लेन बनाते हैं। पहला प्लेन के लिए हम लिखेंगे x1 और इसको हम लिख सकते हैं x2, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। हमको ये चीज क्या चाहिए, तो x1 के साथ 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन है तो मतलब -1 होगा, x3 नहीं है तो मतलब यहाँ इन्फिनिटी होगा। अरे तो कुछ भी नहीं, प्लेन इन एन इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो आपका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, z इंटरसेप्ट है, x1 है, -1 है और इन्फिनिटी है। तो आप क्या काटो, 1 यूनिट काट लो आप x1 पे, तो आप 1 यूनिट काटोगे, इधर आप 1 यूनिट यहाँ कटा। ठीक है, फिर x2 पे बोला नीचे काट लो, अरे किधर काटेंगे, नीचे, तो इसका मतलब हमको मजबूरी में इधर जाने का ही होगा। प्लेन बना देते हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं, प्लेन दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हैं ना। तो आप 1 यूनिट आप नीचे इधर काट लो। ठीक है, और x3 बोल रहा है क्या, x3 बोला मत काटो, मतलब x3 पे तो कटना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो बना रहे हैं प्लेन, वो ये वाला प्लेन है, दिख रहा है आपको इस तरह का, आप इधर नहीं आ रहे हो, आप x3 में नहीं काट रहे हो। ठीक है, x3 के पैरेलल है, ठीक है ना, x3 के पैरेलल जा रहे हो तो पैरेलल जा रहे हो। ठीक है, तो हमको तो दिखा ये तो यही प्लेन है, बस रहने दो इसको यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ही रहने दो, ये नीचे इस वाले प्लेन में है। इसका नाम दिया मैंने प्लेन सपोज P1। अब दूसरा वाला के लिए हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 इज इक्वल टू, इधर 1 चाहिए हमको, किससे डिवाइड किए थे, 3 से किए थे, तो थ्रू आउट कर दें, तो x1/3 कर देते हैं। x2 तो नहीं है, मतलब इन्फिनिटी करना होगा हमको, है कि नहीं। और यहाँ पे अरे इसको भी तुम 3 से करोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपका x3 है ना, तो इसको भी आप 3 से कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका दूसरा वाला प्लेन। क्या सीखे, हमको ये पता चला कि दूसरे वाले में हमको पता है कि थ्रू आउट 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमको इंटरसेप्ट बनाना है। तो x1/3 हो जाएगा, x3/3 हो जाएगा, और ये तो इन्फिनिटी है, मतलब आपको x2 के पैरेलल बनाना है, x2 पे कोई इंटरसेप्ट आपका नहीं है। ठीक है, तो यहां से x1 पे 3 यूनिट काटो, पहला आपने 1 यूनिट काटा था ना, तो अब एक काम करो 3 यूनिट काट लो, उसको ग्रीन कलर से शो करते हैं।
तो एक यूनिट इतना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। सपोज मान लो इधर x1 पे 3 यूनिट कट गया, x3 पे भी आप 3 यूनिट काट लो, तो सपोज 1 2 और 3 यूनिट आपने यहाँ काटा सपोज, ठीक है। और x2 पे बोल रहा है मत काटो, मतलब आपको x2 में तो जाना ही नहीं है, x2 को जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये वाला प्लेन पे जा रहे हो, ठीक है। इधर आप इधर जा रहे हो, ठीक है। सुनो सुनो गौर से सुनो, ये वाला प्लेन को देखो, P1 क्या है, ये वाला प्लेन है P1 और ये वाला प्लेन है P2, मतलब ये वाला P1 और ये वाला P2। साथ ही आपको ये भी बोला कि x1 x2 और x3 की वैल्यू किसी भी जन्म में निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम निगेटिव जाएंगे ही नहीं। अरे हमको बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 मतलब वो ओरिजिन पे रहेंगे या उस लाइन पे रहेंगे, लेकिन उससे निगेटिव नहीं जा सकते। इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन है कि x1 जो है ना वो उस साइड तो जा ही नहीं सकता, भूल जाओ। x2 जो है वो नीचे जा ही नहीं सकता, वो भी भूल जाओ तुम। x3 लेफ्ट साइड जा ही नहीं सकता, वो भी भूल जाओ। तो हमको तो रीजन क्या दिखा, अगर सबका तुम कॉमन देखोगे मिलाओगे तो तुम बोलोगे सर ये नीचे वाला पोर्शन है तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाला तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको बोल दिया कि x2 तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम तो रहेंगे इधर ही। तो ये वाला जो रेड कलर का रीजन है ना, सिर्फ ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला प्लेन क्या, ये वाला चीज तो है, और साथ में ये वाला जो कंडीशन है ना, तो ये तो बोल दिया हम तो ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, तो ये ऊपर ही जाने का सोच रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ सोच रहा होगा, हम तो कॉमन चीज चाहिए ना। साथ ही आप दूसरा वाला प्लेन देखो, ग्रीन वाला प्लेन, ग्रीन वाला प्लेन जो ऊपर है सतह पे, कौन से प्लेन में, x1 x3 प्लेन में है, ये आपका P2 प्लेन है, इसी प्लेन में है ये वाला चीज, ठीक। अब तुम ये बताओ, इस प्लेन के ऊपर जाने का कोशिश करेगा या इस प्लेन के नीचे जाने का कोशिश करेगा? नीचे तो जन्म में पॉसिबल नहीं, क्योंकि बोल ही दिया ना निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इस प्लेन के नीचे तो जा ही नहीं सकते। कहां जाने का कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो चीज है ग्रीन वाला, ये ऊपर का जोन शो कर रहा है, पूरा का पूरा ये वाला चीज, ये जो आपका पूरा प्लेन है, ये ट्रायंगल जमीन, ये पूरा का पूरा आपका ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। देखो ना यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो ये तो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। परफेक्ट, समझ में आया? कॉमन खोजो, कोई मिला कॉमन फिजिबल रीजन? ये वाला जो प्लेन है ये बोल रहा है ऊपर जाओ 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 जाओ, देखो यहाँ पे P2 बोल रहा है ऊपर जाओ ऊपर जाओ, और ये वाला बोला ये भी ऊपर जाओ ऊपर जाओ 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 जाओ। क्या हो गया, ये आपको किधर जाना था, मैक्सिमाइज करना था। क्या आप मैक्सिमाइज कर पा रहे हो? लिमिट है इसका, कुछ लिमिट है। कहां जाओगे, इधर एकदम ऊपर, बाउंडेशन ही नहीं है। बाउंडेशन है कुछ? कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां जाने का मन है वो जा सकता है। देखो ना यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ इधर इधर, तो इसको क्या मिल गया है हमको, मिल गया हमको अनबाउंडेड सॉल्यूशन। एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में एक सॉल्यूशन IMS का वायरल हो रहा है, उसमें एक सॉल्यूशन कैसे दिखाया है, क्यूब बना करके इस तरह से। गलत है वो सॉल्यूशन, चेक करना ध्यान से। उसमें जो सॉल्यूशन दिखाया गया है उसमें एज्यूम करके दिखाया गया है कि x3 मतलब ये जो आपका है ना x1 या कोई एक कोऑर्डिनेट को निगेटिव में शो कर दिया। अरे निगेटिव में कैसे जाएगा, यहाँ तो बोल ही दिया ना, तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन में हो सकता है कि कोई कॉन्स्ट्रेंट का आपका कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हो, तो उस हिसाब से एज्यूम किया, लेकिन वो सॉल्यूशन गलत है आपका। यही होगा आपका, अनबाउंडेड ही आएगा, लेकिन जो आपका जोन शो होगा ना वह यही होगा। समझ में आया? तुम भी वेरीफाई करके देखना, हो सकता है हम गलत हों। हमको तो अपने हिसाब से तो हमको यही सही लगा, वो वाला सॉल्यूशन मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि उसमें है, आप देख भी सकते हो, मिला भी सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही सही है। मे भी हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना मुझे। तो ये अनबाउंडेड दिख रहा है हमको। अब यही प्रॉब्लम को
इसी प्रॉब्लम को 3 डायमेंशन में बनाए तो सेम प्रॉब्लम को बिना 3 डायमेंशन में बनाए हुए हम डुअल से 2 डायमेंशन में बना देंगे। कैसे? देखो, अब हम टेस्ट करते हैं कि ये वाले प्रॉब्लम को क्या हम डुअल से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमको मैक्सिमाइजेशन दिख रहा है ना, और साथ ही हमको ये दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो अनडिजायर्ड आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं ना, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसको डिजायर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, ठीक है। सब्जेक्ट टू, हमको पता है मैक्सिमाइजेशन के साथ लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्या करेंगे, -1 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। साथ ही और क्या हो गया, ये मिल गया हमको -x1 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसको हम पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां से हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे। ये जो कन्वर्शन हुआ है ये है कैनोनिकल फॉर्म। बहुत लोगों को ये डुअलिटी में भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी सुन लो, इसको कैनोनिकल में कन्वर्ट किए, यहां से आप डुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डुअल में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमाइजेशन है तो मेरे को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाना होगा। लिखना पड़ेगा W इज इक्वल टू, जो RHS होता है वो क्या बनता है मेरा कोएफिशिएंट, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो -y1 फिर -3y2 हो जाएगा। सब्जेक्ट 2 कर देते हैं, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे। तो अब करो -y1 -y2 और y1 -y2, y1 -y2, ठीक है। इसके बाद RHS में ये कोएफिशिएंट चला जाएगा 3 और 2, क्योंकि मिनिमाइजेशन है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, और y1 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब इस चीज का हम लोग डुअल से बनाते हैं, मतलब ये इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये तभी ग्राफ से हम बन रहा है क्योंकि यहाँ देखो 2 वेरिएबल में हो गया ना, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ 3 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम था, इसको हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। अगर हम ऐसा कन्वर्ट कर पाए तो 3D प्रॉब्लम को भी हम 2D प्रॉब्लम से विद द हेल्प ऑफ डुअलिटी वी कैन सॉल्व। लेकिन वही चीज यहां पे इसको कन्वर्ट करने में मान लो कॉन्स्ट्रेंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, तब फिर यहाँ पे वेरिएबल्स बढ़ जाता ना। मान लो यहाँ पे एक और आ जाता, तब यहाँ पे इधर बढ़ जाता, तब उसको आप फिर से ग्राफ से, तो फिर अंतर ही क्या रहता, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता फिर इसको डुअल में कन्वर्ट करके बनाना। हम इसको डुअल में कन्वर्ट करके इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि 3D में तो हम सिखा दिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस 3D में सीख गए हम लोग कैसे बनाते हैं। अब इस 3D को हम नहीं चाहते हम 3D ग्राफ बनाएं, ग्राफिकली ही बनाएंगे, लेकिन हम 2D में बना देंगे। ये भी सही है मेरा। अरे डुअलिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कौन काटेगा, किसको हिम्मत है काटने का, कोई नहीं काट सकता। लिखोगे वहां पे यूजिंग द डुअलिटी प्रिंसिपल वी फर्स्ट कन्वर्ट अ 3D प्रॉब्लम इनटू 2D प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आता है ना, सेम सोल्यूशन इधर भी आता है। तो कितना बार सिखाएं, तो इसी को बना देते ना ग्राफ पे। आपको सोल्यूशन से ही मतलब है ना, चाहे हम इधर से जाएं इधर से जाएं, आपको क्या लेना देना, ग्राफिकली बोले ना। तो हम तो वायलेट नहीं कर रहे हैं आपके कंडीशन को। आपने बोला ग्राफ से सॉल्व करो, ठीक है, तो हम ग्राफ से ही सॉल्व कर रहे हैं। हम 3D ग्राफ से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम 2D ग्राफ से सॉल्व करें, ग्राफ से तो सॉल्व कर रहे हैं ना। अगर वहां स्ट्रिक्टली बोल देता कि हाँ ये सॉल्व दिस यूजिंग अ 3 डायमेंशनल कर्व या 3 डायमेंशनल ग्राफ, तब फिर मजबूरी में हमको 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाना पड़ता। लेकिन ये तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाइए, ग्राफ बना देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, -y1 -y2 इज इक्वल टू 3 लिखो, ठीक है। तो यहां पे y1 को अगर हम 0 पुट करें तो y2 कितना होगा, -3, और y2 को 0 पुट करो तो y1 कितना होगा, -3। तो पॉइंट मिला आपको 0 -3 एंड -3, 0 पहला पॉइंट है। दूसरा y1 -y2 इज इक्वल टू 2। सो y1 को 0 पुट करो, y2 हो जाएगा -2, और y1 को 2 पुट करो, सॉरी y2 को 0 पुट करो तो y1 हो जाएगा 2। तो यहां से आपको पॉइंट मिला है 0 -2 एंड 2, 0।
ठीक है, ये वाला जो है इसको हम नाम देंगे L1, तो इसको नाम दे देते हैं L1, इसको नाम दे देते हैं L2। इसका ग्राफ बनाएंगे। अरे पॉइंट की मिटाई, पॉइंट था ना 0 -3 और -3,0, ये एक पॉइंट है, और 0, -2 और 2,0 ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपका y1 इधर दिखाओ, y2 इधर दिखाओ। 0 -3 किधर, इधर 0 -3, फिर -3 0, -3 0 इधर, -3 0, मिला दो इसको ऐसे। ये रहा मेरा L1। दूसरा है 0 -2, 0 -2 सपोज यहाँ कहीं होगा, और 2,0, तो 2,0 यहाँ होगा, मिला दो इसको कहीं यहाँ पे। अब देखो पहला लाइन बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो बोला ना, हाँ पहला बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब किधर जाने का, ये रहा L1, ये रहा L2। क्या सिखाए थे आप, पहले हाथ रखो राइट हैंड साइड, इधर रखो, इधर L2 L1 पे इधर, L2 पे इधर। तो ये आपको बोला है L1 ये रहा, मतलब इधर, तो ये बोला इधर जाओ। ठीक है, चलो 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 पैकिंग करो, चलो। फिर दूसरा बोला L2 ये इधर जाओ, ये वाला लाइन बोला इधर जाओ। देखा, और ये तो आपको ये इधर बोल रहा है जाने के लिए, और आपको ये इधर बोल रहा है जाने के लिए, मे बी शायद ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो ऐसे ही जाना है और इसमें ऐसे जाना है। तो ये भी तो हो गया मेरा कोई कॉमन रीजन मिला क्या, हाँ दिख रहा है, बट ये क्या है, अनबाउंडेड है। L2 मेरा ये वाला था, ये वाला चीज हाईलाइट किया मैंने, और एक L1 ये वाला लाइन था, लेकिन कुछ क्लोज्ड रीजन दिखा क्या, नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको, ये है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, तो इससे भी तो आपका सेम आंसर आया। आई होप चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। ग्राफिकल मेथड 3 डायमेंशन का भी पूछ देना अरे तो हम बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देख लिए हो लेक्चर, अटेंड कर लिए हो, तो बाकी जो नहीं देखे हैं उनसे तो आप एक एज आगे ही रहोगे कि नहीं रहोगे, बिल्कुल रहोगे। अभी नहीं देखे रहते, नहीं बताते, अच्छा हुआ डाउट पूछ रहे, देखो कांटेक्ट हुआ ना, म्यूचुअली कांटेक्ट। हम किसी और दुनिया में रहते, हम लेक्चर अगर नहीं बनाते तो आप भी पता नहीं क्या क्या कर रहे होते, और हो सकता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे होते। ठीक, कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस हुआ ना, मतलब मुझे अब लग रहा है कि मेरे होने का कुछ प्रभाव पड़ रहा है, मतलब माई लाइफ इज रियली वर्थ, कि मतलब मेरे जिंदगी का, मेरे जीवन का कुछ पॉजिटिव असर मेरे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, जीवन बदल रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं। आई होप ऐसा भी आप ही फील कर रहे होगा। तो ये रहा मेरा, इसको हम कन्वर्ट किए कैनोनिकल में, कैनोनिकल से कन्वर्ट किए डुअल में। बहुत लोगों को डुअल में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि पहला वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था वो एकदम एडवांस लेवल का सिखा दिया था। ठीक है, जो कुछ भी सिखाया था सही था, बट उसको मैं फ्रेश तरीके से अगले लेक्चर में अच्छे से सिखा दूंगा, ताकि अलग अलग टाइप, देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप एक टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे उसमें कुछ और कन्वेंशन है, दूसरा टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे उसमें कुछ और कन्वेंशन है। ठीक है, तो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं तो कन्वेंशंस बदल रही हैं, एकदम अलग 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 अलग। इसलिए देखो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारा आपका साइन का कन्वेंशन है। कुछ लोग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, वो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। कुछ लोग मिनिमाइजेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा है इसमें, वैरायटीज का मतलब कोई लिमिट नहीं है।
तो इसलिए आपको अगर कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहना है तो आप क्या करिए, किसी एक टाइप का प्रॉब्लम के लिए एक ही मेथड फॉलो करिए, एक ही मेथड फॉलो करिए। अगर आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड, मतलब सीखना सही होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आएगा ना तो हम यही मेथड लगाएंगे, ये मेथड ही लगाएंगे, तो आप यूनिफॉर्म रहेंगे चीज़ों में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा इसमें एंटरिंग वेरिएबल क्या था, उसमें एग्जिटिंग वेरिएबल क्या था, अरे इसमें क्या करना था, उसमें क्या करना था, इस तरह से हैप्पैज़ार्ड हो जाएंगी चीज़ें। तो बेटर ये है कि आप एक ही कन्वेंशन फॉलो करें। तो इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड का जितना भी एक एक्सट्रीम लेवल होता है ना, इससे बाहर तो पूछ ही नहीं सकता, अरे पूछ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या आप 5 डायमेंशन को बोलेगा ग्राफ पे शो करने के लिए, उसकी भी औकात नहीं होगी इतना सॉल्व करने के लिए जितना हम लोग 30 डायमेंशन कर लिए। तो आप पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं, पूरा धैर्य रखिए, बस आप क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। 3 डायमेंशन वाले प्रॉब्लम्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफिकली अलग अलग टेक्स्ट बुक से उठाइए, सेम प्रॉब्लम को आप ग्राफ से बनाइए, सेम प्रॉब्लम को आप सिंप्लेक्स से बनाइए, देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं, टैली कर रहा है नहीं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।